Good morning, students. Welcome back to online classes of Mahatma Gandhi Government School, Bhinmal. I am Jitendra Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss the remaining part of lesson first. In the previous video, we had discussed the half part of lesson first. In this video, we will discuss the remaining part. Before starting today's lesson, we will go back to the remaining story. Okay, as you know, the king went to the hermit, okay, to find out his answer of three questions. Okay, मतलब राजा उसके पास जाता है और then he saw the hermit was digging in his ground. ओके, और उसके बाद देखा तो जो हरमित है वो अपने ग्राउंड में वहाँ खुदाई कार्य करता है. Now let's start the remaining parts. The king went up to the hermit and said, राजा उस हरमित के पास, उस साधु के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू वाइज हरमित, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, आपको तीन प्रश्न पूछना है. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पे कौन सा सही कार्य करना है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से अफेयर्स, कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से मामले जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. द हरमित लिसन द टू द किंग, वो जो हरमित है, जो साधु है, वो के राजा को सुनता है. बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोलता. ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना डिगिंग यानी खुदाई का कार्य कर रहा है. यू आर ट्राइड सेड द किंग, राजा ने बोला कि तुम थके हो. लेट मी द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लेट मी टेक द स्पेड, आप जो स्पेड है, जो एक्स, जो वो जो कुदाली है, मुझे दे दिए, आप मुझे दे दो, और उसके बाद जो आपका प्लेस है वहाँ पे आप बैठ जाओ. थैंक्स सैड द हर्मिट, तो उस राजा ने जब उसके पास से वो एक्स ले ली, उसकी क्या क्या वो जो कुल्हाड़ी ले ली, तो उस हर्मित ने राजा को बोला थैंक्स, धन्यवाद. गिविंग द किंग हीज स्पेड, अपने एक्स को उस राजा को देते हुए. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो क्या करता है, ग्राउंड में बैठ जाता है. वैन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा दो बेड्स यानी दो क्यारियाँ को खोद देता है. ही स्टॉप्ड, वह रुक जाता है. एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने जो प्रश्न उनको रिपीट करता है. द हरमित गिव नो रेस्पॉन्स, नो आंसर, वो जो साधु है वो कोई आंसर नहीं देता है. बट स्टूड अप, और क्या चुपचाप खड़ा रहता है. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए, मतलब अपने हाथों को क्या करते हुए, फैलाते हुए. फॉर द स्पेड, किसके लिए, उस कुल्हाड़ी के लिए. एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, और कहता है कि अब तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो. मतलब उसके सामने क्या हाथ फैला रहा है कि मुझे मेरी आप कुल्हाड़ी दे दो और मुझे, और ताकि मैं कार्य करूं और आप आराम करो क्योंकि आप थक गए हो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा उसको स्पेड नहीं देता है, वो कुल्हाड़ी नहीं देता है. एंड कंटिन्यू टू डिग, और क्या करता है, उस फावड़े से लगातार क्या करता है, डिगिंग का, खोदने का कार्य करता है. 1 आवर पास्ड, 1 घंटा गुजर जाता है.
देन अनदर, दूसरा घंटा गुजरता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, इवन कि सूर्य भी पेड़ों के पीछे छिपना शुरू हो जाता है। सूर्य पेड़ों के पीछे छिपना, क्या शुरू हो जाता है, इसका मतलब है सनसेट शुरू हो गया है, मतलब कि संध्या का समय हो गया है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और अंत में राजा क्या करता है, उस स्पेड को उस ग्राउंड में स्टक करता है, मतलब उस ग्राउंड में उसको क्या करता है, मतलब उसको जोर से पुश करके वहीं पे उसको जाकर स्थापित कर देता है, मतलब वहीं पे रख देता है। एंड सेड, और कहता है, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान या कि सज्जन इंसान, ठीक है, सज्जन पुरुष, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न टू होम, और मैं क्या होगा, अपने घर वापस चला जाऊँगा। हर कम समवन रनिंग, सैड द हरमीत, राजा ने कहा, देखो कोई क्या हो रहा है, दौड़ा हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, जब राजा ने देखा घूम के तो एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक इंसान क्या हुआ, दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। हीज हैंड वर प्रेस्ड अगेन हिज स्टोमक, और उसने अपने हाथों से अपने जो पेट है उससे अपने हाथों को क्या हुआ है, प्रेस किया हुआ, मतलब दबाया हुआ है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से क्या आ रहा है, खून बह रहा है। वैन ही रिच्ड द किंग ही फेंटेड, जब भी वो राजा के पास पहुंचता है तो क्या कहता है, वो मुरझा जाता है। फेंटेड का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है ना। मुरझा जाने से मतलब यहाँ पे होगा आपका कि वह मतलब अपना क्या होश खो देता है, ठीक है ना। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, अपना होश खो जाना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और क्या वो ज़मीन पे गिर जाता है उस ग्राउंड में। द किंग एंड द हरमिट, राजा और वो साधु है, दोनों जने, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, उसके जो कपड़े हैं उसको हटाते हैं और उनको एक दिख उसको फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, और उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव पाते हैं, मतलब देखते हैं कि बहुत बड़ा घाव उसके पेट में है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और राजा क्या करता है, उसको साफ करता है और अपना जो रुमाल है उसके से उसको क्या कवर यानी लपेटता है, उसको ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन क्या हुआ है, खून तो बहना बंद नहीं हुआ है। द किंग रीड्रेस द वाउंड, और फिर राजा क्या करता है, उसको रीड्रेस करता है, मतलब उसको वापस ड्रेस डाल, मतलब उसको वापस क्या कर लपेटता है। अनटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बंद नहीं हो तब तक उसको क्या हुआ, लपेटे हुए रखता है। द मैन फेल्ट बेटर, और उसके बाद क्या होता है, उस इंसान को जो वाउंडेड पर्सन है उसको कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए तो कहता था, मतलब उसने कुछ क्या कहा कि मुझे कुछ चीज़ पीनी है, मतलब पानी पीना ही होगा, और तो क्या हो सकता है, वही चीज़ होती है जब अपन कोई इंसान घायल होता है तो क्या पानी पीने के लिए कहता है, ठीक है ना। कोई दूध पीने के लिए तो कोई कहेगा नहीं, ठीक है ना, जनरली अपन को पता है। तो फिर उसके लिए वो कुछ पीने के लिए कह रहा है। तो द किंग ब्रॉट ए फ्रेश वाटर, तो राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाता है। एंड गिव इट टू हिम, और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम, इस समय तक द सन हैड सेट, और क्या हुआ है, सूर्य क्या हुआ, डूब चुका है, मतलब पूरी संध्या हो चुकी है। एंड द एयर वाज कूल, और क्या हुई, हवा ठंडी हो गई है, ठीक, ठंडा। आपको पता है कि जब संध्या का समय होता है तो और जब सूरज छिप जाता है तो फिर क्या धीरे धीरे हवा ठंडी हो जाती है। द किंग विथ हर हर्मिट सेल्फ कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हर, और फिर वो राजा उस साधु की सहायता से
उस घायल इंसान को वो हरमित की जो हद है, ठीक है, वहाँ तक ले आते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और फिर उसको बेड पे लिटा दिया। मैन क्लोज्ड हिज आईज, उस इंसान ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्विट, और चुपचाप आराम से सोया रहा। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, ठीक है ना। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, मतलब राजा इतना दूर से आया था इससे, और अपने कार्य से, क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया था उसका डिगिंग का, तो उससे राजा भी क्या हुए थे, थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी क्या हो गए, उस फ्लोर पे, उस फर्श पे सो गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोते रहे। व्हेन ही अवॉक, जैसे ही वो जगा, कौन, राजा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, जैसे ही फिर वो जगते हैं, तो इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वियर ही वाज। जैसे वो जगह, तो उन्होंने, मतलब कुछ समय के लिए उसको, उनको ऐसा लगा कि वो कहाँ पे आ गए। हु द स्ट्रॉन्ग हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और उस बेड पे कौन बड़ी दाढ़ी वाला इंसान सो रहा था, ठीक, राजा को पता नहीं। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, और उसके बाद क्या हुआ, उस दाढ़ी वाले इंसान ने धीमी सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वैन ही सा द किंग वॉज अवे, जब उसको पता लगा कि राजा जग गए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुमको। हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग, मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपको कैसे माफ़ करूँ, आप कौन हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रेवेंज ऑन यू, मैं आपका एनिमी, मतलब आपका शत्रु हूँ, जो आपसे बदला लेने की कसम खा के आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरी कि भाई को मार दिया और हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया। सीज्ड मतलब होता है लुक्ड बाय फोर्स, सॉरी टुक बाय फोर्स, मतलब किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ हड़पते तो उसके लिए सीज्ड आता है, ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी, और मुझे पता था कि तुम अकेले गए हो। दैट हर्मिट्स, उस राजा के, उस साधु के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, इसलिए मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया कि मैं आपको मार दूंगा। ऑन योर वे होम, जब आप घर जाओगे तब। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन पूरा बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने मेरा जो गुप्त स्थान था उसको छोड़ा, ठीक है ना। हाइडिंग प्लेस में सीक्रेट प्लेस जहाँ पे वो छुपा हुआ था। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और उसके बाद क्या हो गया, मैं आपकी बॉडी गार्ड के हाथों पकड़ा गया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल किया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच के निकला। बट आई शुड हैव डाइड, ठीक है, और मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं उनसे तो बच गया लेकिन मैं क्या मर जाता, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अगर आपने मेरे जो घाव है उनको क्या आपने रिकवर नहीं किया होता, तो मैं क्या होता, मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की, या अपन कह सकते, मैंने आपकी एक हत्या करने का इरादा किया था, इच्छा की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो क्या किया, मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर अब मैं जिंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपके एक वफादार सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, और मैं मेरे बेटों को भी कहूँगा कि आप भी इसी परंपरा को बनाए रखना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, और जो उसका शत्रु था उस पर उसको दया भी आ जाती है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने क्या किया, उसको अपना फ्रेंड के रूप में मान लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने केवल उसको माफ़ ही नहीं किया, बट सैड
ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, कि वह उसके जो सेवक है उसको भेजेगा, हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और उसके खुद के डॉक्टर को भेजेगा उसकी सहायता करने के लिए, उसकी देखभाल। यहाँ लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। लुक आफ्टर, या इसका दोनों का मीन अलग नहीं है, इसका पूरा मीन है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है ना। ये जो लुक आफ्टर दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि उसने कहा कि मैं अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट को भेजूंगा ताकि वो आपकी देखभाल करे। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने कहा कि मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको वापस दे दूँगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, और उस घायल इंसान को क्या हुआ, छोड़ दिया। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, और वो क्या हुए, उस झोपड़ी से बाहर आ गए राजा। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मी, लुकड अराउंड मतलब सर्चिंग, इधर उधर देखा, किसके लिए, साधु के लिए। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर, उन्होंने इच्छा जताई कि शायद क्या पता उनको उसके आंसर की पता, उनके क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स, और फिर वो जो साधु है वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और बीज बो रहा था। इन द बेड दैट ही हैड बीन डग द डे बिफोर, उन क्यारियों में जो उसने पहले से डगी मतलब खोदे हुए थे एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा के पास, सॉरी राजा उस साधु के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान इंसान, ठीक, सज्जन इंसान, मेरे प्रश्नों के आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो आंसर मिल गए। सैड द हर्मिट, उस साधु ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन, अभी भी तुम बैठो। टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और अभी भी क्या हुआ था, वह ग्राउंड की तरफ झुका हुआ था और अपना काम भी कर रहा था, और उसने क्या किया, उस जो राजा की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, कि आप बताइए कि मुझे आंसर कैसे मिले, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट, उस साधु ने क्या, क्या आपने देखा नहीं क्या। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपको जो मेरी कमजोरी पे दया नहीं आई होती, मतलब अगर आपने मुझे वो थका हुआ देखा, कमजोर इंसान देखा, और आपको मेरी कमजोरी पे दया नहीं आई होती। एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, और अगर आपने मेरे लिए जो ये क्यारियाँ हैं उसको डग नहीं किया, मतलब उसको खोदा नहीं होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप क्या होता है, चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और क्या होगा, वो इंसान आप पे अटैक कर देता, आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और आपने क्या किया, यू वुड हैव विश्ड यू, और आपने ये इच्छा जताई, यू वुड हैव स्टेड विथ मी, ठीक है ना, और आपने क्या इच्छा जताई कि आप मेरे साथ रहोगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, जब आप क्या कर रहे थे, उस क्यारी को खोद रहे थे, तो वो सबके आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं क्या था, सबसे महत्वपूर्ण इंसान था।
टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस या मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर था। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था आपका मेरे लिए, वो कार्य करना। आफ्टरवर्ड्स, और व्हेन द मैन रैन टू अस, और जैसे ही वो इंसान कि दौड़ा हुआ अपने पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब वो अपने पास आया तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो क्या था कि आप उसकी देखभाल कर रहे हो। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर आपने उसके जो घाव है उनको क्या ड्रेस्ड मतलब उनको ठीक नहीं किया हो, तो अगर कपड़े से उसको ऊपर के लपेटा नहीं होता, ही वुड हैव डाइड, तो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, आप पे दया दिखाते हुए भी ना, मतलब आप पे वो दया भी नहीं दिखाता। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो क्या है आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंसान है। वो इम्पोर्टेंट का होगा सिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट मैन का सिनोनिम क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट मैन, मतलब आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंसान है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया, उसको कहा कि मैं आपकी देखभाल करने के लिए अपने डॉक्टर भेजूँगा, आपको प्रॉपर्टी दे दूँगा, तो ये सब चीज़ क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये चार एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल एक बार ही ऐसा समय होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, दैट टाइम इज़ नाउ, और जो कौन सा है वर्तमान का समय। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू इट, केवल यही एक ऐसा समय है जब हमारे पास किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार की ताकत है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो आपके पास किसी निश्चित समय पर आपके साथ है। फोर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। वेदर वी वेदर वी विल मीट एनिमल एल्स, क्या पता हम किसी को आगे मिलेंगे या नहीं, वो भी फिक्स नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे जो महत्वपूर्ण बिजनेस है वो क्या है कि जो हमारे साथ इंसान है उसके लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट में जो इंसान हमारे साथ है उसके लिए अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलॉन, क्योंकि हम इसी उद्देश्य के लिए संसार में भेजे गए कि जो हमारे पास करंट में जो इंसान हमारे साथ है, जो हमको करंट जो टाइम है उसमें जो कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है उसी को करना चाहिए, वही अपने लिए इम्पोर्टेंट कार्य है, और जो साथ में इंसान है वही अपने लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कोई पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, ठीक है ना। नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर, ठीक है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में किसी का कुछ पता नहीं है कि, और ये आपको पहले ही स्टार्ट बता दिया था कि दिस स्टोरी इज रिटोल्ड बाय लियो टॉलस्टॉय, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मैसेंजर वर सेंट थ्रू द किंगडम, जो मैसेंजर थे उसको पूरे किंगडम में भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान इंसान को पकड़ के लाने के लिए, टू फाइंड आउट टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस, क्या उन प्रश्नों के आंसर का पता लगाने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज hermit, क्या उस बुद्धिमान साधु का पता लगाने के लिए, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर उसके लिए कि जो इन प्रश्नों का आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो क्या था कि मतलब जो प्रश्नों का आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा, यही घोषणा करने के लिए मैसेंजर भेजे गए थे। देन आंसर सेकंड का डी आंसर होगा, फोर्थ जो है ना ऑप्शन वो इसका आंसर है। तो आपको इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देन वन मोर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर
notebook. Comprehension check. Many wise men, sorry, complete the following sentence by adding appropriate part of the sentence given in the box. ये आपको बॉक्स में 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं और इन पार्ट में से आपको कौन सा पार्ट कौन से सेंटेंस के साथ मैच करता है, ठीक है ना, उसको ऐड करना है. मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, ठीक है ना. अनेक बुद्धिमान लोगों ने कि राजा के जो प्रश्नों के आंसर दिए थे, ठीक है ना. उसके पहले अपन एक बार इनका ट्रांसलेशन करते हैं. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन अभी भी खून नहीं रुक रहा था, ठीक, बंद नहीं हो रहा था. टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के जवाब देने के लिए. बट देयर आंसर वर सो वेरिड, उनके आंसर इतने वेरिड मतलब इतने डिफरेंट थे. दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं था. टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा. टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, सही समय पे राजा को कौन सा कार्य करना चाहिए उसके बारे में सहायता करने के लिए. अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चंस, अनेक जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कि राजा के प्रश्न का आंसर तो दिया था, लेकिन उनके आंसर कैसे थे, डिफरेंट थे. और ये अपने को कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड सेंटेंस में, ठीक है ना. तो आपको थर्ड के आगे नंबर 1 लिख लो यहाँ पे और आपको नोटबुक में बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, ये आपको इस फर्स्ट वाले स्पेस में लिखना है. बट देयर आंसर, ये पूरा लाइन लिखना है, ठीक है ना. नाउ सेकंड क्वेश्चन. समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए, किसके लिए, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जो राजा को सही समय पे कौन सा कार्य सही है उसके लिए सहायता करे. तो इसमें आ जाएगा सेकंड. थर्ड क्वेश्चन. समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, किसी ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए. एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको टाइम टेबल को क्या करना चाहिए, सही तरह से फॉलो करे. ये थर्ड हो गया, ठीक है ना. ये सेकेंड और ये फर्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द किंग रिक्वेस्टेड द हरमित टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उसने क्या किया उसको कि मुझे उन जो मेरे 3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए, इसके लिए उसने उनसे रिक्वेस्ट की. ये लिख लो फोर्थ का. नाउ द किंग वॉश्ड एंड रेस्ड द बियर्ड्समैन वाउंड, राजा ने क्या किया, उस बड़ी दाढ़ी वाले इंसान के जो घाव था उसको साफ किया, उसके ऊपर रेस्ट भी किया, मतलब उसको चाहे लपेटा भी, ठीक है ना, उसको कवर भी किया कपड़े से. लेकिन बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन क्या हुआ, खून अभी भी नहीं रुक रहा था. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो. फर्स्ट में आपका आएगा थर्ड पॉइंट, सेकंड में आएगा फिफ्थ, देन थर्ड, फोर्थ पॉइंट, देन फोर्थ, second, and then fifth, first. Okay, this is your today's homework. I hope you understood this lesson very well. Today our first lesson, reading and translation, had completed. In next video we will discuss some remaining questions answer of this lesson. Okay, I hope today's lesson is so big, so you read this lesson with help of my video again and again. After all, if you have any problem, then tell me personally on WhatsApp number.